इफ़ पी क्यू एंड आर, पी है, क्यू है और आर है, आर द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डिफरेंट डायमेंशंस, इनके डायमेंशंस डिफरेंट हैं। मान लो इसका x है, इसका y है और इसका z है, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटी। तो चलो चेक कर लेते हैं। देखो, अगर मैं ये फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चलूँ जिसका मतलब है p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन तभी कर सकते हैं जब उनके नेचर कैसे हों, सेम हों। उनके नेचर कैसे हों, सेम हों। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो तभी कर पाएंगे जब उनका नेचर कैसा हो, सेम हो। जैसे हम कहें एक फोर्स 10 न्यूटन का है, एक फोर्स 20 न्यूटन का है, तो हम इस 10 और 20 को तभी ऐड कर सकते हैं जब इनका नेचर यानी इनका डायमेंशंस क्या हो, सेम हो, तभी कर सकते हैं। या हम इनको सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब इनके डायमेंशंस यानी कि इनके नेचर क्या हो, सेम हो। लेकिन ये कह दिया है कि इनके डायमेंशंस डिफरेंट हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को आप माइनस कर पाए होंगे। जब डायमेंशंस इनके डिफरेंट हैं तो नहीं कर पाओगे। जैसे मैं कह दूं कि हमको 1 दर्जन केला चाहिए, 1 डजन केला चाहिए, तो 1 डजन केला में आप 6 केला दे दो और 3 सेब दे दो और 2 संतरे दे दोगे क्या? 3 संतरे दे दोगे क्या? नहीं। 1 डजन केले का मतलब सेम क्वांटिटी के केले चाहिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, इससे नहीं मतलब है, लेकिन उनका नेचर केला ही होना चाहिए। समझ पा रहे होंगे आई थिंक। तो अगर डिफरेंट डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटी हैं तो उनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जबकि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो ये तो गलत थिंग्स हो गया, ये नहीं पॉसिबल है। अब आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो देखते हैं कि P और Q माइनस आर, ये ऑप्शन नंबर बी है। तो तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ का नेचर डिफरेंट होने की वजह से ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट क्वांटिटी को अगर आपको प्रोडक्ट करते हो तो कोई तीसरा या चौथा फिजिकल क्वांटिटी आप बना सकते हो। उसमें से हो सकता है कि उसका डायमेंशंस ऐसा आ जाए कि जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसके बराबर आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, और होता भी है जेन्युइनली। जैसे फोर्स लेते हो और उसके डायमेंशंस को आप मल्टीप्लाई करते हो डिस्टेंस में यानी कि मीटर से, तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी आ जाता है जिसको आप वर्क बोल देते हो, ऐसा बोल देते हो आप, जो कि एनर्जी के बराबर आ जाता है, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी के बराबर आ जाता है। और कभी कभी आप देखते होंगे वर्क और एनर्जी को हम माइनस भी कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका रूल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप थर्ड ऑप्शन को चेक करोगे तो आप देखोगे कि थर्ड ऑप्शन जो पी क्यू बाई आर है वो भी इसी रूल को थोड़ा थोड़ा ओबे कर पा रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई के ऊपर और डिवीजन के ऊपर ऐसा रूल नहीं होता है, केवल ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए होता है। यहाँ पर भी कुछ आपका जो ओबे कर रहा है ये रूल ऐसे हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, यानी कि केवल हम इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उन फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड और या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी हम P और R माइनस क्यू स्क्वायर किए हैं, लेकिन आप ध्यान देना सब्ट्रैक्ट तो किया है मैंने, लेकिन यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। यहाँ पर हमने दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट किया है और इस भी फिजिकल क्वांटिटी का स्क्वायर कर रखा है। तो ये पॉसिबल हो सकता है, केवल यही पॉसिबल नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ दो सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ही हम इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो हम तब तक उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक वो सेम डायमेंशंस के ना हो, लेकिन यहाँ पर कह रखा है कि वो डिफरेंट डायमेंशंस के हैं, तो इसलिए इंडिविजुअल क्वांटिटी को ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। तो यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन का 9th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा।